Hello, my dear students. Have a nice day for you. Dear students, this is your first chapter of your EVS book. Clean Together. Students, in our previous video, we already finished our chapter number 3 and we learned about different type of language script, learning script, braille. Dear students, same as like that previous chapter, this chapter also very important for us. क्या टाइटल दिया इस चैप्टर का? क्लीन टुगेदर. आप इस टाइटल के अकॉर्डिंग ही अच्छे से समझ पाए हैं कि इस चैप्टर में हमें किस चीज़ को समझाया जा रहा है कि हमें क्लीनिंग के ऊपर कितना फोकस करना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्लीनिंग को लेकर के हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि क्लीनिंग हमें कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किस तरीके से हम हमारे एनवायरनमेंट को, अपने आप को, अपने घर को, अपने सराउंडिंग नियर बाई एरिया को कैसे क्लीन कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करते हैं एक अच्छी थॉट के साथ में कि इस चैप्टर से लर्न करके, इस चैप्टर से सीख लेकर के हम भी हमारे आसपास के एरिया को क्लीन करेंगे. सो लेट्स कम विथ मी एंड फोकस दिस चैप्टर. इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती. यस, ये हमारे स्कूल में, सभी स्कूलों में ये चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं कि 2 अक्टूबर को यहाँ स्कूल के अंदर गांधी जयंती सेलिब्रेट की गई. हमारे स्कूल में भी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है. ऑन दिस डे, इस दिन क्लीननेस कैंपेन वॉज बीइंग कंडक्टेड ऑन थ्रू आउट इंडिया अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन. क्या कहा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कि इसी दिन, ऑन दिस डे, इसी दिन जो क्लीनेस कैंपेन है, स्वच्छता अभियान या सफाई अभियान की बात की जा रही है, वॉज बीइंग कंडक्ट, उसका भी संचालन किया गया ऑन थ्रू आउट इंडिया अंडर द क्लीन इंडिया कैंपेन. कि स्वच्छ भारत अभियान, जो क्लीन इंडिया कैंपेन है ना, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन या हिंदी के अंदर जो इस कैंपेन को बोलते हैं वो होता है स्वच्छ भारत अभियान. क्लीन, स्वच्छ इंडिया भारत कैंपेन अभियान. स्वच्छ भारत अभियान के नाम से पूरे देश भर में, पूरे इंडिया में स्वच्छता को या क्लीननेस कैंपेन, जो सफाई जो अभियान है, उसको शुरू किया गया. सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन, और सुनीता ने इसके अंदर भाग लिया. ये अपनी स्कूल की बात करेंगे. इनकी स्कूल के अंदर भी गांधी जयंती सेलिब्रेट की गई और इसी दिन से इन्होंने जो क्लीन इंडिया कैंपेन है उसको भी शुरू किया. और उसके अंदर इन्हीं की स्कूल की एक स्टूडेंट सुनीता, उसने अपनी पार्टिसिपेशन किया, उसने उसमें भाग लिया. आफ्टर द कैंपेन एंडेड, जैसे ही जो अभियान है वो ख़त्म हो गया, स्कूल के अंदर ये एक्टिविटीज़ फिनिश्ड हो गई, सुनीता ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, इस चीज़ को रियलाइज़ किया क्या, दैट स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, कि क्लीनिंग के बाद में स्कूल बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर या बहुत ही साफ दिखाई दे रही है. आफ्टर रीचिंग होम, जैसे ही वो घर पहुंची, सुनीता टोल्ड हर मदर, सुनीता ने अपनी मम्मा को क्या कहा, अबाउट इट सेड दैट, उस पूरे दिन के जो अनुभव है या पूरे दिन की जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी, कैसे उसने क्लीनिंग की, किस तरह से उसने सारा वर्क किया, वो अपनी मम्मा को उसने बताया. और मदर से क्या कहा, मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग आवर हाउस, की मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगी घर को साफ करने में. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं कि किस तरह से क्लासरूम को, किस तरह से स्कूल को इन्होंने क्लीन किया. फर्स्ट जो फोटो है उसके अंदर फ्रेंड्स के साथ में मिल करके इन्होंने, स्टूडेंट्स ने क्या किया, स्कूल कैंपस को क्लीन किया. सेकंड, इन्होंने क्लासरूम की क्लीनिंग भी दिखा रखी है. क्या दिया डियर स्टूडेंट्स यहाँ, डू यू नो मी, स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन इज कैंपेन रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लीन द स्ट्रीट. ये स्वच्छ भारत अभियान जो है, ये अभियान इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया. क्यों चलाया गया, क्लीन द स्ट्रीट से, हर एक गलियों को एकदम साफ करना, रोड, सड़कों को साफ करना, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंट्रीज़, पूरे देश भर का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी बिल्डिंगें हैं, जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी गलियां हैं, उनको साफ़ करना, स्वच्छ करना, उनकी सफाई करना, ये इस अभियान के अकॉर्डिंग होता है. फिर क्या दिया, 4041 स्टेटरी टाउन्स एंड सिटीज़, और 4041 जो स्टेटरी टाउन्स एंड सिटीज़ का मतलब है कि जो इन्होंने जो वर्क किया उसको राइट डाउन एविडेंट किया गया और वैधानिक तरीके से 4041 सिटी और टाउन इन्होंने क्लीन किए हैं. द कैंपेन वॉज
ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट राजघाट। इस अभियान को, इस कैंपेन को ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया, पूरी देश की जो जनता है उसके सामने इसको लाया गया, उनको समझाया गया और ऑफिशियली एक एविडेंट के रूप में इसको बताया गया कि हमें ये काम करना है। ये कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। सरकारी रूप से मान सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट हुई और गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को ये अवेयरनेस मिली, ऑफिशियली अवेयरनेस, ऑफिशियली रिक्वेस्ट, ऑफिशियली ऑर्डर कब से स्टार्ट हुए? 2 अक्टूबर 2014 को। और वो भी कहाँ शुरू किया इन्होंने, लॉन्च कहाँ किया इसको? राजघाट में। न्यू दिल्ली बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके द्वारा राजघाट पर, न्यू दिल्ली राजघाट जो है वहाँ पर खुद के द्वारा सफाई अभियान शुरू किया गया। खुद ने उन्होंने ब्रूम, झाड़ू लेकर के वहाँ राजघाट के आसपास में सफाई की और एज ए लीडर होने के बाद में जब उन्होंने वहाँ पर सफाई की तो ये एक मैसेज मिला पूरे देश की जनता को कि एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब ये सफाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में देखते हैं, देखो यहाँ तक तो हुई बात क्लीन, जो हमारी क्लीन इंडिया कैंपेन थी उनकी बात। फिर देखते हैं आगे। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद में, व्हेन सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल, जब सुनीता स्कूल जा रही थी, सी सा हिप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी। देखो ये चीज़ सोचने वाली है कि सुनीता जब स्कूल जा रही थी तो उसने हिप ऑफ गार्बेज का मतलब गार्बेज का ढेर, कहाँ तो होता है ढेर, हिप ऑफ गार्बेज, कचरे का ढेर उसने देखा इन द लोकेलिटी। अब लोकेलिटी का मतलब ये नहीं है कि स्कूल के बाहर, उसे रास्ते में वो सारी चीज़ें देखी। सी डिड नॉट लाइक इट, और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इन द स्कूल, स्कूल के अंदर, सी डिस्कस्ड विथ हर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों के साथ में इस चीज़ को डिस्कस किया, इस चीज़ को शेयर किया अपने दोस्तों के साथ में। सुनीता सेड दैट, और सुनीता ने क्या कहा? वी केप्ट आवर स्कूल होम एटसेट्रा। क्या कहा इसने? कि हम हमारे स्कूल को, हमारे घर को या हमारे आसपास का जो एरिया है, गार्डन जो है, उसको हमने क्लीन कर लिया, उसको हमने बचा लिया, क्लीन। बट द स्ट्रीट वर केप्ट डर्टी, लेकिन घरों से निकला हुआ, स्कूल से निकला हुआ, ऑफिस से निकला हुआ जो कचरा है, ये जो गलियों का कचरा है, वो वैसा का वैसा है। वॉट वॉज द यूज ऑफ सच क्लीनेस, कि हमने हमारे घर को तो साफ़ कर लिया, हमारी जो स्कूल था, उस हमारा जो ऑफिस था, हमारा जो गार्डन था, उसे हमने क्लीन कर लिया, लेकिन वो सारा का सारा कचरा हमने गलियों में डाल दिया, या गलियों में जो कचरा है वो वैसा का वैसा बना हुआ है। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट्स या व्हाट इज़ द यूज़, कि क्या मतलब रहा हमारी सिर्फ अंदर की सफाई का? आई मीन दैट हमारे घर की सफाई हो गई, लेकिन हमारी गली तो वैसी की वैसी बदबूदार और गंदी है। तो इस चीज़ को लेकर के वो अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस कर रही थी। तो उसके फ्रेंड्स के अंदर देखो, कुछ लोग पॉजिटिव थॉट्स वाले होते हैं, कुछ नेगेटिव वाले होते हैं और कुछ न्यूट्रल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर ये क्लासरूम की बात चल रही ना, तो कुछ होते हैं ऐसे जिन्होंने क्या किया? इंटरप्रिटेड अपनी बात को रखा और अपनी बात को इस तरह से रखा कि नेगेटिव थॉट्स में। प्रतीक एट वंस इंटरप्टेड, प्रतीक ने क्या किया? अपनी बातों से क्या किया? उसको इंटरप्ट किया, रोकने की कोशिश की, बाधित करने की कोशिश की। दिस इज़ नॉट आवर वर्क। प्रतीक क्या समझाना चाह रहा है? कि स्कूल की सफाई की है वो हमारा काम था, हम स्कूल पढ़ते हैं, लेकिन गली की सफाई करना हमारा काम नहीं है। मतलब उसको इंटरप्ट किया, उसको रोकने की कोशिश की, उसको थामने की कोशिश की, उसको बाधित किया, रोका उसको कि आप जो कह रहे हो वो गलत भी है। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, और साथ में ये भी कहा कि हम कर क्या सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखो इंटरप्ट तो किया प्रतीक ने, रोका उसको ये चीज़, लेकिन साथ में ही ये भी कहा कि हम कर क्या सकते हैं। स्कूल के अंदर हम स्टूडेंट्स थे, फ्रेंड्स थे, इन सब ने मिल करके चलो हमने हमारे स्कूल की सफाई कर दी। आप घर पे हम हमारे घर की सफाई कर सकते हैं, लेकिन गली मोहल्ले के अंदर, सड़कों पर हम किस तरह की सफाई कर सकते हैं, ये चीज़ उसने एज ए क्वेश्चन मार्क सबके सामने रखी। डियर स्टूडेंट्स, सच में इन्होंने सही कहा प्रतीक ने, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन मिलेगा हमें इसमें। थिंक एंड टेल व्हाट वुड हैपन इफ़ गार्बेज अराउंड स्कूल और होम इज़ नॉट रिमूव्ड क्लीन फॉर ए वीक, कि अगर पूरे सप्ताह में या एक तरह से मान सकते हैं वीकली या मंथली अगर वहाँ से गार्बेज क्लीन नहीं होगा तो हमारी कंडीशन कैसी होगी, इसे एक बार सोचना होगा। क्लीन होता है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तब क्या होगा, इसे हमें सोचना पड़ेगा। जब ये थॉट्स हमारे माइंड में आएंगी, उस इमेजिनेशन को हम ड्रीम कर लेंगे कि भी हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसके जो सॉल्यूशन है या इसके बारे में हमें सोचना और इसके बारे में करना बहुत आसान हो जाएगा।
स्टूडेंट्स यहाँ पर है वो सॉल्यूशन जिसकी मैं बात कर रहा था। डू दिस ऑल्सो, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज विच कैन बी री यूज्ड। क्या कहा इसने कि हमारे घर से निकलने वाला जो कचरा है उस कचरे को हमें एक बार अच्छे से उसको हमें चेक करना चाहिए कि उस गार्बेज, उस कचरे में से किसी ऐसी चीज़ को, कोई भी ऐसा जो पार्ट्स है, टूटा हुआ पार्ट्स या वेस्ट पार्ट्स जिसको हम समझ चुके हैं, क्या हम उसको वापस से यूज कर सकते हैं या नहीं। सेकंड, मेक सम यूजफुल थिंग्स फ्रॉम कार्डबोर्ड, पेपर, पॉलीथीन एट्सेट्रा। और बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें, कई बार हम रबड़ की चीज़ें, लोहे के आयरन जो पार्ट्स हैं उनको, कपड़ों को वेस्ट पार्टिकल समझ करके उनको गार्बेज में डाल देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं से हम हमारे काम में आने वाली चीज़ें और डेली लाइफ जो है उसमें काम में आने वाली चीज़ों को हम क्रिएट कर सकते हैं, उनको हम बना सकते हैं, जिसको हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो सॉल्यूशन भी इसने बताया साथ में कि अगर हमारे घरों से निकलने वाले कचरे को हमने रीयूज करना स्टार्ट कर दिया, वापस से काम में लेना स्टार्ट कर दिया, तो घर से निकलने वाला कचरा कम होगा। घर से निकलने वाला कचरा कम होगा तो ऑब्वियसली जो हमारी स्ट्रीट, हमारी रोड जो है वहाँ पर भी कचरा कम पहुँचेगा। तो ये एक सॉल्यूशन है, एक वे है, एक तरीका है जिससे हम हमारी गलियों का कचरा ऑटोमेटिकली कम कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। मेक ए डस्टबिन यूजिंग वेस्ट कार्टून ऑफ कार्डबोर्ड्स विच इज़ यूज इन पैकेजिंग। क्या कहा इन्होंने, देखो कि अपने घर पर हमें जो डस्टबिन यूज करना है उसमें हर एक तरह का वेस्ट हमें उसमें नहीं डालना। डियर स्टूडेंट्स, अगर वेस्ट ऐसा कुछ है जिसको हम वापस से काम ले सकते हैं तो उसे हमें कैप करना है, रखना है। साथ में से कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं, कार्टून्स के टुकड़े हैं, कुछ पेपर्स के टुकड़े हैं, कुछ स्टिकर्स के टुकड़े हैं, तो इनको हमें वेस्ट समझ करके हमें डस्टबिन में नहीं डालना कि हमें इसको फेंकना है, नहीं, इसको हमें रीयूज करने के हिसाब से उसको हमें सही प्लेस पर हमें इसको सावधानी से रखना है। सेकेंड, मेक ए डस्टर रॉक कारपेट आउट ऑफ क्लॉथ। ओल्ड क्लॉथ्स की बात करें, जो पुराने फटे हुए कपड़े हैं या पुराने जो कपड़े हो चुके हैं, हम क्या करते हैं, उनको डस्टबिन में फेंक देते हैं। ऑब्वियसली डस्टबिन में फेंक दिया इसका मतलब वो कचरा हो गया, डर्ट होगा, गंदगी फैलाएगा, उसकी हमें सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसी कपड़े को हमने रीयूज कर लिया, उसी कपड़े को हमने काम में ले लिया, उससे हमने किसी दूसरी चीज़ को बनाना शुरू कर दिया, उससे हमने मैट बना लिया, उससे हमने कारपेट बना लिया, उससे हमने पिल्लो कवर बना लिया, उससे हमने अदर कोई भी थिंग्स जिसको हम यूज कर सकते हैं वो चीज़ अगर हमने उससे बना ली तो वो एक वेस्ट ना हो करके एक थिंग्स ऐसी बन जाएगी जो हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में काम में आ सकती है। मेक डेकोरेटिव आइटम्स यूजिंग चॉकलेट वेपर्स। यस, चॉकलेट वेपर्स को यूटिलाइज करके हम डेकोरेटिंग आइटम्स भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो तरीके हैं जिनसे हम कचरे को कम कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं उन चीज़ों को जिनको हम आराम से उनसे नई चीज़ें बना सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स की बात करते हैं, अदर जो मटेरियल्स उनकी बात करते हैं, ये चीज़ें हम घर पर बना भी सकते हैं, काम में भी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर के इस छोटे से टॉपिक में हमने ये समझा कि क्लीन टुगेदर के हम साथ में मिल करके किस तरह से एज ए टीम वर्क कर सकते हैं। एक अभियान के तहत जो हमारा क्लीन इंडिया कैंपेन है उसके अकॉर्डिंग हम पूरे स्कूल में, मोहल्ले में और अपने आसपास के एरिए में आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स भी इन्होंने यहाँ पर बताए। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में समझाया कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च भी किया और उसके अकॉर्डिंग हम आज पूरे भारत भर में सफाई अभियान चला रहे हैं। क्लीन इंडिया कैंपेन के अकॉर्डिंग तो ये लड़की, ये सुनीता बहुत हैप्पी थी, लेकिन आसपास के सराउंडिंग एरिया की जो गंदगी है उसे देख करके ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड हुई और इसने अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में इस चीज़ को डिस्कस किया कि हम हमारे घरों की, स्कूलों की, ऑफिस की सफाई करने के बाद में किस तरह से हमारे आसपास के सराउंडिंग एरिया को क्लीन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे इसने इस चीज़ को डिस्कस किया तो इसके सामने कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी सामने आए कि कैसे हम हमारे कचरे को कम कर सकते हैं और उसको, जिसे हम वेस्ट समझ चुके हैं, उसे हम वापस से रीयूज करके उसे नई नई चीज़ें बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने क्लीन टुगेदर वाले चैप्टर को शुरू किया और यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इसका फेज़ 2 होगा और उसमें हम इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप दैट कि आपको ये चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया समझ में आया है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने घर में जो इसे आप वेस्ट समझ चुके हैं उसे यूज करके कोई भी एक
क्रिएटिव जो आइटम्स हैं उसे बनाने की कोशिश करें। अपने पेरेंट्स की हेल्प लें, अपने एल्डर्स की हेल्प लें और मुझे उसकी फ़ोटो ज़रूर भेजना, ताकि मैं भी अपने आप पर प्राउड फील कर सकूं कि एसवीएस स्कूल के जो बच्चे हैं वो इतने क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं कि वो वेस्ट पार्टिकल्स जैसे हम बता चुके हैं उसे भी वापस से रीयूज करके कुछ थिंग्स बना सकते हैं। इसी के साथ में आज की वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे फॉर यू वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच।